इज इक्वल टू, इसकी आपने लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, तो 2-3 दफ़ा लिखेंगे तो इसका आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि सारे इक्वेशन है कोई ज़ुबानी याद तो कर नहीं सकते, सब थ्योरी होती है, वैसा काम नहीं है। एक ये क्वेश्चन बनाई थी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का था। एक के बी की इक्वेशन बनाई थी, कैसे बनाई थी ये हमने डिस्कस किया था, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा था। अब ये काम करें कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, के ए मल्टीप्लाई हो जाएगा के बी के साथ, और एच के ए की जो ये वाली साइड थी, राइट हैंड साइड, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वेशन 2 की इस साइड की, एच ए ओ एच नेगेटिव ए नेगेटिव। अब आप देखें इस इक्वेशन में कुछ चीज़ें कटेंगी, ये ए नेगेटिव इस ए नेगेटिव से कट सकता है, कटेगा, एच ए इस एच ए से कटेगा, तो जो चीज़ आपके पास बच जाएगी वो बचेगा के ए इंटू के बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इसको क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं। अब आपने एक बात पहले से पढ़ रखी है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, इसको हम के डब्ल्यू कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन 3 की इस साइड पे हम के डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि के डब्ल्यू बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ऐसा ही है, तो यूँ लिख दें, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 becomes के ए इंटू के बी इज इक्वल टू, उसकी जगह के डब्ल्यू लिख दें, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरह वो ये जो टॉपिक हम कर रहे थे, ये टॉपिक था कि हमको प्रूफ करना है के ए बराबर है के, हमको प्रूफ करना है के ए बराबर है के ए इंटू के बी बराबर है के डब्ल्यू के। इस तरह से हम ये चीज़ प्रूफ कर सकते हैं। फिर अगर यहाँ तक प्रूफ करना हो तो यहाँ तक लिख देंगे, यहाँ तक ही प्रूफ हो गया। है जी, के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। इसको हमने कोई इक्वेशन को नंबर दिया है, इक्वेशन 5 के, इक्वेशन 5, इक्वेशन नंबर 5। अब ये करें अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ equation 5, apply log on both side of equation 5। apply log on both side of equation 5 कैसे अप्लाई करें? इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दें, ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लॉग लगा दें, और इधर भी लॉग के डब्ल्यू कर दें। अब मैथमेटिक्स में मैट्रिक वगैरह में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से और इस पर हम लॉग लें तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए प्लस लॉग बी।
मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रखेगा, ऑटो रोटेट ऑन करके हॉरिजॉन्टल, अगर मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं तो log a इंटू log b। तो ये वाली लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये log के ए प्लस log के बी हो जाएगा, ये log के डब्ल्यू हो जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर 6 कह दें। अब ये जो इक्वेशन 6 है, इस सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई above equation 6 by minus on both side। ऊपर वाली इक्वेशन 6 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग के ए माइनस लॉग के बी माइनस लॉग के डब्ल्यू हो जाएगा। और हमें ये बात पता है कि माइनस लॉग किसके बराबर होता है, पी के, मतलब पी के मतलब माइनस लॉग किसके इक्वल होता है, पी। माइनस लॉग को क्या कह सकते हैं, पी। माइनस लॉग को पी कह सकते हैं, तो माइनस लॉग की जगह लिख दें पी, के ए की जगह के ए। तो यहाँ पर हमें एक काम और करना चाहिए, इसको एक और तरीके से लिखिए ताकि बीच में जो प्लस है वो हमें इग्नोर ना हो जाए हमसे। इसको जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लॉग के ए हो जाएगा, प्लस की जगह पे भी प्लस ही लिख दें। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लॉग के बी हो जाएगा, और इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लॉग के डब्ल्यू हो जाएगा। अब माइनस लॉग किसके बराबर है, पी, माइनस लॉग की जगह पे पी, माइनस लॉग की जगह पे पी। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन गई। तो अगर ये आता है प्रूफ करने के लिए, इस तरह का कुछ आता है कि इसको प्रूफ करें, जो मैंने येलो डब्बे में लिखा है, तो फिर हम यहाँ तक लिखेंगे। अब इस सारी डिस्कशन से कुछ इम्पोर्टेंट कंक्लूजन हैं जो हमें ये बताएंगे कि एसिड की स्ट्रेंथ और इन कॉन्स्टेंट्स का क्या रिलेशन बन रहा है, एसिड्स की स्ट्रेंथ और इन कॉन्स्टेंट्स का क्या रिलेशन बन रहा है। कुछ इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है, इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स। Ka, we now Ka into Kb is equal to Kw. Ka is equal to Kw over Kb. यानी Kw जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह इसको अगर इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। अगर Kb इस तरफ रखें तो Kw ओवर Ka हो जाएगा, इसे इक्वेशन 3 कह दें। अब इन इक्वेशन से हमें कुछ बात समझ में आती है कि Ka और Kb का इनवर्स रिलेशन है, Kb और Ka का इनवर्स रिलेशन है। ये बात समझ में आ रही है, मतलब क्या है कि भाई वैसे ये तीनों कांस्टेंट है ना, के ए के बी और के डब्ल्यू। ये तीनों कांस्टेंट है, Kw ये भी कांस्टेंट है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। Kb ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस है, Ka ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड है, और ये कांस्टेंट है एट गिवन टेम्परेचर, मतलब
टेम्परेचर बदलेगा तो इनकी वैल्यू बदल जाएगी। ये ऐसे कांस्टेंट नहीं है कि जो कभी भी चेंज नहीं होंगे। जैसे ये एच है, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये कांस्टेंट है, कि ये कांस्टेंट है, मगर अगर टेम्परेचर बदलेगा तो ये बदल जाएगा। के ए और के बी का इन्वर्स सोल्यूशन है, के बी के ए का इन्वर्स सोल्यूशन है। इन्वर्स सोल्यूशन ये होता है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। के ए अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उस स्ट्रॉन्ग एसिड से जो बेस बनेगी वो वीक बेस होगी। कंजुगेट बेस के कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम रिवाइज करने लगे हैं। कंजुगेट बेस का कॉन्सेप्ट ये है, ऐसी बेस जो किसी एसिड से बनी हो, ऐसी बेस जो किसी एसिड से बनी हो। फॉर एग्जांपल HCl को वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो फ़ौरन से प्रोटॉन रिलीज होगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा और हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। तो ये एसिड है क्योंकि इसने प्रोटॉन रिलीज किया है, ये बेस है क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। अब ये चीज़ प्रोटॉन रिलीज कर सकती है, अब ये प्रोटॉन रिलीज कर सकती है तो ये एसिड है, और ये भी प्रोटॉन रिलीज करेगी तो उस प्रोटॉन को ये OH एक्सेप्ट कर लेगा, OH बेस है। लेकिन हम इसे क्या कहेंगे, कंजुगेट एसिड कहेंगे, कंजुगेट एसिड। और इस बेस को क्या कहेंगे, कंजुगेट बेस कहेंगे, कंजुगेट बेस। तो हमने देखा कि वो बेस नहीं, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होगा, नहीं सॉरी, OH नहीं, OH नहीं आना, इधर आना है जी। क्या आना है, क्लोराइड आएगा, क्लोराइड आएगा। क्लोराइड आयन ये कंजुगेट बेस है, क्लोराइड आयन ये कंजुगेट बेस है। अब ये कंजुगेट बेस ये एक एसिड से बनी है, एक एसिड से बनी है। यानी कंजुगेट बेस एक ऐसी बेस है जो किसी एसिड से बनी हो। कंजुगेट बेस एक ऐसी बेस है जो किसी एसिड से बनी हो। अब ये बात हम याद रखेंगे कि अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उस एसिड से बनने वाली कंजुगेट बेस वीक बेस होगी। अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उस एसिड से बनने वाली कंजुगेट बेस वीक बेस होगी। तो उस लाइन को ऐसे लिख दें, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर एसिड weaker is its conjugate base। stronger acid से बनने वाली conjugate base weak base होगी क्योंकि Ka और Kb का इनवर्स रिलेशन है। सिमिलरली अगर कोई बेस स्ट्रांग होगी तो उस बेस से जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो वीक होगा। stronger a base, stronger a base, weaker is its conjugate acid. Second. Stronger a base, weaker is its conjugate acid. तो बुक में एग्जांपल दी गई हैं, थोड़ा सा हमको डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 4, तो पेज नंबर
हम इसलिए लगा रहे हैं कि आपको ये व्हाट्सएप पे आगे पीछे मिलेंगे तो आप इनको फिर अपने सीक्वेंस से एडजस्ट कर सकते हैं। अब अमोनिया है NH3। अमोनिया ये बेस है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है तो लोगों को लगता है वो बस ये शायद कोई एसिड है। एसिड नहीं है, अमोनिया इज ए बेस। अमोनिया इज ए अमोनिया इज ए बेस। अमोनिया एक बेस है। अब अमोनिया का अगर हम रिएक्शन करवाएं वाटर से, अमोनिया एक बेस है। अमोनिया की जो नाइट्रोजन है उस पर लॉन पेयर है। वाटर यहाँ पर एसिड के तौर पर एक्ट करेगा, प्रोटॉन देगा और अमोनिया इस प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा और NH4 पॉजिटिव बन जाएगा और OH नेगेटिव बन जाएगा। Ammonia is a base and ammonia is a weak base as compared to ammonia is a base and it is and ammonia is weak base and ammonia is weak base as compared to diethyl amine। जब हमने कहना है कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है या कोई स्ट्रॉन्ग बेस है या कोई वीक एसिड है या कोई वीक बेस है, तो हमने किसी कंपैरिजन में कहना है। हमने जब कहना है कि अमोनिया इज ए वीक बेस, तो ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है। हम किसी बुनियाद पर कह रहे हैं कि अमोनिया इज ए वीक बेस, किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो कहेंगे अमोनिया इज ए वीक बेस देन डाइथाइलमीन। अब अमोनिया एक वीक बेस है, ठीक है। कैसे? इसको जब हम डाइथाइल अमीन भी एक बेस है। डाइथाइल अमीन और अमोनिया को जब हम कंपेयर करते हैं तो पता लगा कि डाइथाइल अमीन अमोनिया की निस्बत स्ट्रॉन्ग बेस है। डाइथाइल अमीन इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू अमोनिया। अमोनिया इज ए वीक बेस। अमोनिया इज ए वीक बेस। अमोनिया इज ए वीक बेस। अमोनिया जो कि वीक बेस है, इसका रिएक्शन जब एसिड से होता है तो यहाँ पर ये चीज़ क्या बनेगी? ये ये क्या बना है? ये प्रोटॉन दे सकता है तो इसका मतलब है ये एसिड है, और OH प्रोटॉन ले सकता है, इसका मतलब है ये बेस है। लेकिन ये एसिड कौन सा एसिड है? ये कॉन्जुगेट एसिड है। बेस कौन सा बेस है? ये कॉन्जुगेट बेस है। तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि अब ये जो कॉन्जुगेट एसिड है ये अमोनिया से बना है, बेस से बना है। अगर वीक बेस होगी तो इस वीक बेस से जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वीक बेस से जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वीक बेस से जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। डाइथाइल अमीन को देखते हैं। अमोनिया की जगह अगर हम डाइथाइल अमीन पुट करें, डाइथाइल अमीन, तो जैसे ही ये प्रोटॉन रिलीज, डाइथाइल अमीन भी बेस है तो ये वाला प्रोटॉन रिलीज करेगा, वाटर इस प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा। ये रिएक्शन आपने याद नहीं करना, सिर्फ बुक्स की ये लाइंस को समझने में ये क्वेश्चंस हमारे हमें हेल्प आउट करेंगी। तो बुक की ये लाइंस हैं, मैं आपको अंडरलाइन कराता हूँ भी। ये कि एक चीज़ ये थोड़ी कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकती हैं, ये स्ट्रॉन्ग है वीक है, पता नहीं स्ट्रॉन्ग है वीक है, तो इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। डाइथाइलमीन, डाइइथाइलमीन, मैंने डाइइथाइलमीन लिखा है। डाइइथाइलमीन, डाइइथाइलमीन is a strong base as compared to ammonia. Diethylamine is a strong base as compared to ammonia. Is a strong base as compared to ammonia.
तो यहाँ से जी वाटर, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा क्वेश्चन में, अगर आप गौर करें तो मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको कोई मिस्टेक नजर आ रही है? जो अमोनिया वाली क्वेश्चन है, नीचे वाली में? ऊपर वाली में, ऊपर वाली में जो मिस्टेक है वो ये है कि हमने ये बात कही है, नीचे वाली में भी मिस्टेक है, ऊपर वाली में भी मिस्टेक है। नीचे वाली को भी अरेज कर दें, ऊपर वाली को देखते हैं। वो मिस्टेक ये हुई हो गई है कि हमने ये कहा है, कैसे मिस्टेक हो गई है, हमने ये कहा है कि अमोनिया एक बेस है। उसका मतलब है बेस प्रोटॉन देती नहीं है, लेकिन हम अमोनिया के प्रोटॉन निकाल रहे हैं। ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये रिएक्शन ऐसे था। वैसे अमोनिया के साथ जो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, ये कंफ्यूज कर देते हैं। अमोनिया के साथ जो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं कंफ्यूज कर देते हैं, जैसा कि अभी किया। अमोनिया ने हाइड्रोजन देना नहीं है, हाइड्रोजन वाटर रिलीज करेगा। अमोनिया ने इस हाइड्रोजन को लेना है। मिस्टेक नहीं थी, क्या कंफ्यूजन हो गया। सही लिखा था मेरे ख्याल में। नहीं, सॉरी, सही लिखा था, बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लिखा सही था। अमोनियम आयन अमोनियम ही बनेगा और हाइड्रोक्साइड आयन ही बनेगा, और ये एसिड ही है। तो इसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे, और इसको हम कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। कोई मिस्टेक नहीं थी, बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो नेक्स्ट है डाइथाइल अमीन। डाइथाइल अमीन, अब इसको देखते हैं। C2H5, ये इसको बोलते हैं इथाइल। इथाइल, यहाँ पर 2 लग गया, डाई इथाइल, और NH से अमीन है, ये डाई इथाइल अमीन। डाई इथाइल अमीन इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो वाटर फोरर से प्रोटॉन देगा। अब ये प्रोटॉन नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर है, ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, इससे C2H5 ये वैसे ही रहेगा। नाइट्रोजन के साथ एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। कैसे 4 बॉन्ड बनाए हैं? ऐसे, C2H5NH। हमने जब इसे ऐसे लिखा है, अगर हम इसे ओपन करके लिखें तो N के साथ एक हाइड्रोजन, एक इथाइल ये वाला, एक इथाइल ये वाला, तो ये है डाई इथाइल अमीन। तो एक प्रोटॉन, नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर है, एक प्रोटॉन जब और नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा तो नाइट्रोजन के अब 4 बॉन्ड हो गए, C2H5, C2H5 इथाइल, एक प्रोटॉन नाइट्रोजन ने और कैप्चर कर लिया। अब जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर OH आ जाएगा। अब ये है तो कॉन्जुगेट। वैसे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। वैसे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, वैसे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, नॉर्मली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, जैसा कि अमोनिया में। जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है उस वक्त नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर होता है। लॉन पेयर उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो एटम किसी दूसरे को दे सकता हो। तो जब प्रोटॉन अमोनिया को नज़र आता है या नाइट्रोजन को नज़र आता है, प्रोटॉन एक ऐसा एटम है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं,
तो ये नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर इस प्रोटॉन को दे देता है, मतलब कम्प्लीटली नहीं दे देता, उसके साथ शेयर करता है। यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है जिसे हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और फिर वो एटम, अभी एटम हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर भाग नहीं जाता, मतलब भाग नहीं जाता, इन दोनों का एक बॉन्ड बन जाता है और उस वक्त नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो जाते हैं। और उस वक्त जब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो जाए तो हमने ये सुना है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो नाइट्रोजन ने चूंकि अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, देने का यहाँ पे मतलब है शेयर किया है, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज सिर्फ ये जाहिर कर रहा है यहाँ पे कि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन की जो डोनेशन हुई है, इलेक्ट्रॉन की जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन है, इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ये कंजुगेट एसिड है, ये क्या है, ये कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस है। अब बुक की एक लाइन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीक बेस से, ये वीक बेस से जो कंजुगेट एसिड बना वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बेस से जो कंजुगेट एसिड बना वो वीक होता है। तो जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है वो ये है कि अगर बेस वीक होगी तो इससे बनने वाला कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो इससे बनने वाला कंजुगेट एसिड वीक होता है। अब बुक की इस लाइन को देखें, बुक में जहाँ पर ये लिखा है अमोनिया इज ए वीकर बेस देन डाइथाइलअमीन, therefore conjugate acid of ammonia is stronger acid than conjugate acid of diethylamine। यानी अमोनिया, यानी जो ये वाला कंजुगेट एसिड है और जो ये वाला कंजुगेट एसिड है, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो अमोनिया, तो जो ऊपर वाला कंजुगेट एसिड है NH4 पॉजिटिव, ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड है, जो नीचे वाला कंजुगेट एसिड है ये वीक कंजुगेट एसिड है। ऊपर वाला यानी NH4 पॉजिटिव ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड है, ये ऊपर वाला ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड है, और जो नीचे वाला है ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड है, ये वीक कंजुगेट एसिड है। अमोनियम आयन इसे बोलते हैं, अमोनियम आयन। नीचे वाले आयन का भी कोई नाम है जो मेरे माइंड में नहीं आ रहा, ऊपर वाला आयन है अमोनियम आयन। ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड है क्योंकि ये बना है वीक बेस से। ये वाला कंजुगेट एसिड ये वीक कंजुगेट एसिड है क्योंकि ये बना है स्ट्रॉन्ग बेस से। तो बात ये हो रही थी, शुरू में हमने एक लाइन लिखी थी, स्ट्रॉन्गर अ बेस वीकर इज इट्स कंजुगेट एसिड। यानी के ए और के बी का जो इनवर्स रिलेशन है वो ये चीज़ बताता है कि अगर कोई बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो उस बेस से बनने वाला कंजुगेट एसिड वीक होता है। स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर इज इट्स कंजुगेट बेस। अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो उससे बनने वाली कंजुगेट बेस वीक होती है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल हैं। Similarly, conjugate base of weak acid water, and water is a weak acid, is a strong is a stronger base than conjugate
conjugate base of stronger acid, hydrochloric acid। अब ये जो बात लिखी है सभी कहते हैं, इसकी भी इक्वेशन डेवलप करते हैं ताकि ये जरा याद रह जाए। conjugate base of a weak acid, conjugate base of a weak acid, वाटर को ले यहाँ पर एज एसिड, इसका रिएक्शन करवा दें इसी बेस से, अमोनिया के साथ ही इसका अगर हम रिएक्शन करवा दें अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन करवाएं, क्योंकि अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उस वक्त वाटर एसिड के तौर पर बिहेव करेगा। इससे पीछे हमने रिएक्शन पढ़ा, अमोनियम आयन बनता है और हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, क्योंकि अमोनिया नाइट्रोजन का प्रोटॉन रिलीज करेगा, वाटर ये प्रोटॉन वाटर प्रोटॉन रिलीज करेगा, अमोनिया इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो अमोनियम आयन बनेगा, और अमोनियम आयन ये कंजुगेट एसिड है, हाइड्रोक्साइड आयन ये कंजुगेट बेस है, हाइड्रोक्साइड आयन ये कंजुगेट बेस है, हाइड्रोक्साइड आयन ये कंजुगेट बेस है। अब ठीक है, अब एक और रिएक्शन लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे यूँ लिख दूँ HCl और तो इससे हाइड्रोनियम आयन बनेगा और क्लोराइड आयन बनेगा। अब जो हाइड्रोनियम आयन है ये कंजुगेट बेस है, यहाँ पर वाटर एज ए बेस एक्ट कर रहा है, HCl मशहूर ज़माना एसिड है और ये क्लोराइड आयन ये कंजुगेट एसिड है। अब आपसे अगर सवाल ये है कि क्वेश्चन ये है जी तो यहाँ पर ना थोड़ी मिस्टेक्स हो रही है कि हाइड्रोनियम आयन क्या होना चाहिए, कंजुगेट बेस या कंजुगेट एसिड? एसिड। कंजुगेट एसिड, शाबाश, कंजुगेट एसिड होना चाहिए और क्लोराइड आयन को कंजुगेट बेस होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोक्साइड आयन जो कि कंजुगेट बेस है और क्लोराइड आयन जो कि कंजुगेट बेस है, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है? इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर समझते हैं। ऊपर वाली लाइन इसका आंसर है कि हाइड्रोक्साइड आयन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है या क्लोराइड आयन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है। द आंसर इज हाइड्रोक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्ग, तो नंबर अच्छा नहीं आता। हाइड्रोक्साइड आयन is strong conjugate base as compared to chloride ion. The reason is ऊपर वाली line, conjugate base of a weak acid is a strong base. weak acid से बनने वाली conjugate base is a strong base. वीक एसिड से बनने वाली, देखिए वाटर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है वरना हम तेजाब नहीं पीते, वाटर एसिड है बट वीक एसिड, वेरी वीक एसिड। वीक एसिड से बनने वाली कंजुगेट बेस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाली कंजुगेट बेस इज ए वीक बेस।
स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से बनने वाली कॉन्जुगेट बेस इज ए वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड से बनने वाली कॉन्जुगेट बेस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। Conjugate base of a weak acid is a strong base, then conjugate base of a strong acid. ये लाइन आपको समझ आई है? अब आपकी बुक में जो एग्जांपल 8.7 लिखा है, आप इसे ट्राई कीजिएगा तो देखिएगा कि आपसे ये हो रही है या नहीं। सर ये जो हम कंपैरिजन करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, फॉर एग्जांपल इसमें वाटर और HCl का कंपैरिजन किया, तो हम इसमें ऐसे कंपेयर नहीं करते कि एक रिएक्शन के ही दोनों रिएक्टेंट्स को कंपेयर करें। एक रिएक्शन के दोनों रिएक्टेंट को आपस में कंपेयर नहीं करना, क्योंकि एक एसिड है दूसरा बेस है। हमने देखें, हमने ना यहाँ पे कंपैरिजन क्या करना है। अगर आप ये कह रही हैं कि इस एसिड को इस बेस से कंपेयर करें, हम ऐसे कर सकते हैं। इस एसिड को इस बेस से कंपेयर ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस लेकिन ये जो अभी हम कंपैरिजन पढ़ रहे हैं वो बात ही कुछ और है। वो बात ये है कि अगर कोई कॉन्जुगेट वाली बात है, यानी अगर हम एक ही रिएक्टेंट के एक ही रिएक्शन के इन दो रिएक्टेंट को कंपेयर करें, लेट्स सपोज हम इस रिएक्टेंट को इस रिएक्टेंट से कंपेयर करें, तो कंपेयर कर सकते हैं। इसमें से एक वीक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, कह सकते हैं। यस सर। लेकिन हम कॉन्जुगेट बेस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ला रहे हैं। हम कॉन्जुगेट बेस को कॉन्सेप्ट कर को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि के ए और के बी का रिलेशन बनता ही तब है जब आयोनाइजेशन होती है। और आयोनाइजेशन जब होती है तो वहाँ पर कंजुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यानी के ए और के बी को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं। के ए और के बी को आपस में कंपेयर कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि अगर ये स्ट्रांग होगा तो ये वीक होगा। तो के ए और के बी तो उसी वक्त बनता है जब आयोनाइजेशन हो, एसिड और बेस की आयोनाइजेशन हो। जब एसिड और बेस की आयोनाइजेशन होती है तो वहाँ पर तो फिर कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस भी आ जाते हैं। जब एसिड और बेस की आयोनाइजेशन होती है तो वहाँ पर कंजुगेट एसिड बेस आ जाते हैं। तो इसलिए हम कंजुगेट एसिड बेस को कंपेयर कर रहे हैं। यानी हम कंपैरिजन कंजुगेट का कर रहे हैं, कंजुगेट का ही करना पड़ेगा, क्योंकि के ए और के बी को जब हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो मतलब हम के ए और के बी को जब आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो के ए और के बी तो उसी वक्त होते हैं जब आयोनाइजेशन होती है। जब आयोनाइजेशन होती है तो वहाँ पर तो फिर कॉन्जुगेट एसिड भी बनता है, कॉन्जुगेट बेस भी बनता है। इसलिए हम कॉन्जुगेट एसिड बेस को कंपेयर कर रहे हैं। इनको आपस में भी कर सकते हैं, लेकिन के ए और के बी के हवाले से जब हम करेंगे तो कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट आएगा। ओके सर। बेटे मैं सेंड कर रहा हूँ और ये सारे पेजेस हम